नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये स्क्वायर का डिज़ाइन है। तो मैं इसमें सीक्वेंस वाला बता रही। तो सबसे पहले हमें इस ग्राफ में इस तरह से ये जो मेरा ये 1 2 3 4 कॉर्नर है, ये जो सेंटर है, इसमें हम सीक्वेंस लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी सीक्वेंस ले। ये मैंने स्क्वायर का लिया है। ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिए और हमें इस तरह से देखिए इन चारों कॉर्नर में इस तरह से और फिर सेंटर में इस तरह से सबसे पहले हमें इसे अटैच कर लेना। तो देखिए, इस तरह से आप देख रहे होंगे तो इसमें होल है। या तो आप इसे आसानी से नीडल के थ्रू कर सकते हैं या तो आप इस तरह से जो ये गम आता है बस इससे भी हमें इसके थ्रू हम इसमें इसको चिपका लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से ये गम को लेना है और ये जो जस्ट सेंटर में हमें बस एक डॉट इस तरह से गम का लगा लेना है और बस इसी पे हम अपने सीक्वेंस को रख देंगे और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और इसके बाद बस हमें अपने इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से रख के इसको हल्का सा प्रेस करना है, हाथ से दबा देंगे तो ये आसानी से इसमें चिपक जाएगा। और फिर इसे हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिपक जाए। देखिए, इस तरह से ये सेट हो चुके हैं। अब हमें इस तरह से आप देख रहे होंगे इस तरह से एक 2 3 4 रेक्टेंगल। तो हमें एक एक करके हर रेक्टेंगल को बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले हमने यहाँ पे नीडल को निकाला। यहाँ पे निकालने के बाद अब हम राइट के डायरेक्शन में आएंगे और हमें इन दोनों के बीच में इस तरह से एक सेंटर बनाएंगे और यहाँ पे नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे और थ्रेड को हमें आगे रखना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे और ग्राफ के पास देखिए इस तरह से सेंटर बनाएंगे पहले और ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेंगे और थ्रेड को ग्राफ से जो मेरा नीडल है उससे आगे रखेंगे। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से एक सेंटर बनाना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से मेरा एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से इस वाले रेक्टेंगल में आएंगे तो यहाँ पे हम नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर आना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बस हल्का सा आपको यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से सेंटर बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ भी इसी तरह से सेंटर बनाते हुए हमें यहाँ से यहाँ फिर इस तरह से देखिए बहुत सिंपल सा है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ पे हमें इन दोनों का सेंटर बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे जो मैंने सेंटर बनाया था यहाँ पे नीडल को हमें डाउन कर लेना। अब हम नीडल को नेक्स्ट हम यहाँ निकालेंगे, देखिए इस तरह से इस वाले रेक्टेंगल में। तो सेम हमें इसी तरह से बनाना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। सेम सेंटर में नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे। अब यहाँ से फिर से हमें इस तरह से देखिए एक सेंटर बनाएंगे और यहाँ पे नीडल को हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और मेरा जो थ्रेड होगा वो नीडल के आगे होगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप का है, यानी कि हमें यहाँ पे डाउन और फिर इस तरह से इसके ऊपर से नीडल को निकाल लेना है।
और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे नीडल को डालेंगे और जो मेरा पहले से ये थ्रेड है यहाँ पे निकाल लेंगे। और ठीक इस जगह हमें नीडल को डाउन करते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी बस इसी तरह से हमें इस रेक्टेंगल को भी बना लेंगे। पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो यहाँ से यहाँ, फिर थ्रेड को अपने नीडल के आगे रखना है और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से डाउन डाउन अप, और फिर अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे नीडल को डाल के यहाँ पे निकाल लेना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पहला और दूसरा स्टेप बन गया है। अब मैं इसमें फिलिंग बनाऊंगी। तो चलिए इसका फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए इस तरह से मैंने इस वाले कॉर्नर में, देखिए जो फर्स्ट डायमंड है इसके कॉर्नर में नीडल को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो देखिए इस तरह से ये मेरा डाउन का थ्रेड है, तो इसके बीच से हमें पहले नीडल को निकालना है और फिर यहाँ पे जो ये मैंने हल्का सा कपड़ा इस तरह से, तो बस इसके बीच से हमें नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी हमें इस तरह से, देखिए ये जो मेरा पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ, ये जो देख रहे हैं ये वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और फिर देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें इस तरह से, देखिए ये पहला और ये तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे ले लेना है। तो फिर से देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज रखना हमें थ्रेड को और फिर हम यहाँ आएंगे, ये वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसी तरह से, देखिए पहले वाला जो क्रॉस का थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर हमें इस वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर इसी तरह से हमें यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है आपका इस डायमंड में। यहाँ 4 धागा हो गया। तो बस आपको ये पहला और इसी डायमंड में जो ये तीसरा थ्रेड है, तो यानी कि हमें यहाँ पे इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन करते हुए अब हमें यहाँ पे, तो इस वाले में निकालेंगे और यहाँ पे भी इसी तरीके से, देखिए पहले हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से ये जो मेरा लूप है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर हम इस पॉइंट के बीच से, हमेशा आपको पॉइंट के बीच से उठाना, फिर ये जो डायमंड में पहला वाला थ्रेड है उसे उठाना, फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, फिर से हमें ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना। मैं यहाँ पे इसे सेम कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे कलर का भी, जो यहाँ पे मैंने सेकंड थर्ड स्टेप स्टार्ट किया वहाँ से आप दूसरे कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो फिर से ये 4 धागा हो गया। तो फिर से आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस में पहला धागा उठाएंगे, फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से निकालना। जब 4 धागा हो जाए तो फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो क्रॉस के पास जो ये धागा इसे उठाएंगे और फिर इसे हमें इसके बीच से, क्रॉस के बीच से, फिर यहाँ 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से देखिए डाउन अप। अब हम लास्ट वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह, पहले मैंने 2 डायमंड का फिलिंग किया, अब यहाँ पे इस 4 डायमंड को करेंगे। तो देखिए इसी तरह से फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है
और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए बस इसी तरीके से एक बार पॉइंट से उठाएंगे, निकालेंगे नीडल को, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से फिर से हमें पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर इस तरह से अप एंड डाउन। देखिए फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड के नीचे से, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करते हुए अब हम इस वाले डायमंड में, मतलब एक बार इस दोनों रेक्टेंगल में निकाले, अब हमें इन दोनों रेक्टेंगल में अपने नीडल को निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से हमें, तो देखिए मैंने इस लूप से निकाल दिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस आपको एक बार इस तरह से क्रॉस के पास से और फिर यहाँ पे इस लूप के बीच से नीडल को निकालना, और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से देखिए हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना, यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो सेम इसी तरीके से सिर्फ हमें इस लूप से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से पहला वाला थ्रेड जो क्रॉस में है उसे उठाना है और फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है, और सेम यहाँ पे ये पहला वाला जो थ्रेड है यहाँ पे इसे हमें उठा लेना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डाउन का थ्रेड है उसे हमें नीडल पे उठा लें। फिर हमें इस वाले पॉइंट से निकालेंगे और फिर इस डायमंड में इस तरह से 4 धागा, तो जब भी 4 धागा हो तो फर्स्ट डाउन, फिर अप, फिर डाउन, यानी तीसरे वाले थ्रेड को हमें उठा लेना है। अब यहाँ से हमें ये जो नेक्स्ट वाला डायमंड है यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे भी हमें क्रॉस का थ्रेड उठाना है। तो हर साइड हमें क्रॉस का थ्रेड अपने नीडल पे उठा लेना। फिर से इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना। जब भी 4 धागा हो जाए तो पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर हमें ये बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और फिर से देखिए इस डायमंड में 4 धागा हो गया। तो सेम इसी तरीके से डाउन अप डाउन अप। अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले धागे को उठाना है और फिर हमें इस लूप के बीच से नीडल को निकाल लेना है, और फिर से 4 धागा हो गया। तो बस जब डाउन अप, और ठीक हमें यहाँ पे नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए ये मेरा थर्ड रो भी हो गया। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी क्रॉस में हमें निकाल लेना है और बस हमें यहाँ पे इन 2 डायमंड को फिल करना। तो बस इसी तरह से नॉर्मल बस क्रॉस के पास से, फिर इस लूप के बीच से, और फिर इस तरह से ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो बस इस धागे के पॉइंट से फिर हमें पहले वाले धागे के नीचे से, फिर हमें इस वाले पॉइंट के नीचे से, और फिर अप एंड डाउन अप डाउन। तो आप देख ही रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, और देखिए इस तरह से सीक्वेंस भी दिख रहा है। मैंने गोल्डन कलर का लिया, आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर से आपको पहले वाले धागे को उठा लेना है और फिर हमें इस लूप के बीच से लगा लें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जैसे मैं तीसरा और चौथा सेम कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं, तो उसका लुक डिफरेंट आएगा। तो बस इसी तरह से डाउन अप डाउन, और ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।